शऊर और लाशऊर, इन दोनों का आपस में मैकेनिज्म क्या होता है, ये दोनों किस तरीके जुड़ के काम करते हैं, इनको अवहां होने का तरीका क्या है। अगर तो यहाँ पे कोई नया बंदा क्लास में बैठा है तो उसको मैं ये बताता चलूं कि हमारे पहले इस मौजूद पे सेशन हो चुके हैं, जिसमें बड़ा जरूरी सेशन हमने किया था कि आपका शऊर और लाशऊर का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह काम करते हैं। वो आपको यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारी थेरेपी चल रही है, वो थेरेपी में आप लोग जरूर शमूलियत अख्तियार करें, क्योंकि जब आप थेरेपी करेंगे तो आपका शऊर और आपका लाशऊर, आपके दिमाग में चलने वाले ख्यालात, आपकी सोचें, ये काम हो जाएंगी, ये आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, ये यकसू होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक ख्याल आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नेचर के किसी भी कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो ये है कि आपका लाशऊर किस तरीके प्रोग्राम होता है, किस तरीके चीजों को अपने अंदर प्रोग्राम करता है और किस तरीके आपकी जिंदगी में लेके आता है। इस पे जो पार्ट वन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज पार्ट टू की तरफ हमने आगे बढ़ना है। तो मैं आपको क्लियर बात बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त आप जो भी हो, ये आपकी माजी की सोचों का नतीजा है। 10 मिनट आप किसी और जगह पे बैठे थे, आपने सोचा कि आज ट्रेनिंग है, हमें ट्रेनिंग में जाना है। आपकी उस सोच का नतीजा ये है कि अब आप ट्रेनिंग में आकर बैठे। 1 घंटा पीछे चले जाओ, 1 घंटा पहले आपने सोचा था कि हमने खाना खाना है, उस सोच के नतीजे में आपने खाना खाया या वो जरूरी काम किया जो काम आपने करना था। 1 हफ्ता पीछे चले जाओ, 1 हफ्ता पहले जो आपने सोचा था कि ये काम मैंने करना है, वो काम आप करते गए, जिस काम से आपको ज्यादा लगाव था, जिस काम के साथ आप ज्यादा अटैचमेंट थे, वो काम आपका होता गया। 1 महीना पीछे चले जाओ, 1 महीना पहले जो सोच आपने रखी थी वही आपकी जिंदगी में होता है। 1 साल पीछे चले जाओ, 1 साल जो पहले आपने कोई प्रोग्राम बनाया था, कोई माइंडसेट बनाया था, कोई सोच बनाई थी, या कोई टारगेट आपने अचीव करना था, या कोई जरूरी काम जो आपके लिए था जो आपने अचीव करना था, वो माइंड में बिठाया। आप जिस काम और भी काम थे, जरूरी नहीं कि वो एक ही काम था, उसके साथ और भी काम थे, लेकिन जिस काम में आपके इमोशन जुड़े हुए थे, वो काम अभी आपकी जिंदगी में मुकम्मल हो चुका है। 10 साल पीछे चले जाओ, जो आपने सोचा वो आपने किया। चलिए आपको बात और आसानी से समझाता हूं। आप ये देखो, इस वक्त जो लड़के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी की डिग्री कर रहे हैं, वो बड़े होके क्या बनेंगे? आपके मैसेज में जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। वो बड़े होके क्या बनेंगे? आपका जवाब होगा डॉक्टर। जो इंजीनियरिंग के फील्ड में है वो क्या बनेंगे? इंजीनियर। जो लॉयर की फील्ड में है, कानून पढ़ रहे हैं, वो बड़े होके क्या बनेंगे? वकील। एक कारीगर है जो ट्रैक्टर में वर्कशॉप में ट्रैक्टर को काम सीख रहा है, वो मोटरसाइकिल का काम सीख रहा है, वो बड़ा होकर क्या बनेगा? कारीगर। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह आपका माइंडसेट था, जिस तरह आपने सोचा था, वैसा आपकी जिंदगी में होता गया है। मैंने अभी आपको बताया कि 10 मिनट पहले आपने क्या सोचा था कि ट्रेनिंग में जाना, तो ट्रेनिंग में आए। आपके दिमाग में जो सोच चल रही होती है वही आपका एक्शन हो रहा होता है। जिस सोच से आपके जज्बात, आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग जुड़ी है ना, वो फीलिंग आपके लाश शऊर से निकल के आपकी बॉडी तक पहुंची है, आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, वो चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। उस चीज के लिए, उस टारगेट के लिए आप मूव करना शुरू कर देती है। तो अगर मैं ये कहना चाहूं, इस वक्त आप जो कुछ भी हो, जो कुछ भी आपके साथ हो चुका है, ये आपके माजी की सोचों का नतीजा है। और आने वाले वक्त में, अगले 1 महीने में, 2 महीनों में, 4 महीनों में, साल में, जो कुछ आपके साथ होगा वो आपकी मौजूदा सोचों का नतीजा है। ये बात मेरी बिल्कुल भी गलत नहीं हुई अगर मैं इस तरीके का हूं। ये जो, अगर आप अपने आप को भी देख रहे होगा कि नहीं नहीं हम तो ये हैं, बड़े गरीब हैं, बड़े कमजोर से हैं, बड़े नातवां हैं, ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा खुशियां नहीं है, नहीं नहीं, ये आप नहीं हो। ये आपकी माजी की सोचों का नतीजा है। इस वक्त जो कुछ भी हो, आपकी माजी की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। आपके हालात, आपकी खुशियां, आपकी कामयाबियां बदलने लगेगी जब आप इस वक्त यहां पर मौजूद बैठ के अपनी सोच को बदलोगे। इज दैट क्लियर? और ये कैसे बदलना है, इसके लिए बड़ी प्यारी मिसाल और प्यारा टॉपिक लेके आया हूं कि आपके लाश की प्रोग्रामिंग कैसे बनती है। आपने इन लोगों को नहीं देखना कि लोग थोड़े क्यों हो गए हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो यूट्यूब का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ये सेशन वहां पे अपलोड होगा,
तो वहां पे जाके आसानी से अपने अपने टाइम टेबल के मुताबिक हम सीखेंगे। तो आपने इनको देख के परेशान होना, बस आप मेरे साथ एक बाउंड बना के रखें। जो चीजें आज मैं आपको डिस्कस करूंगा ना, मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, मैं पूरे आपकी आंखों में आंखें डाल के आपके साथ पूरा चैलेंज कर रहा हूं कि जो चीजें मैं अभी आपको सिखा के जाऊंगा ना, जिंदगी भर किसी ने आपको समझाई नहीं होगी, किसी ने आपको सीखी नहीं, सिखाई नहीं होगी। बहुत कुछ आपके साथ होने वाला है। मैं आपको ये बात करने लगा हूं कि ठीक 40 मिनट बाद जिस तरह आप ट्रेनिंग में आकर बैठे हो ना, जब ट्रेनिंग लेके सेशन लेके आप उठोगे ना, ठीक 40 मिनट बाद जिस तरह आप यहाँ पे आए हो वैसे आप उठोगे नहीं, आप चेंज होकर उठोगे। आपके कंसेप्ट, आपका माइंड सेट बदल के यहाँ से जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। बस मेरे से बाउंड बना के रखना है, और बड़े सख्त कानून भी लेके मैं आ रहा हूँ। जिनको मैंने सिखाना है, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, मैं बड़े कानून लेके आ रहा हूँ। एक नया ग्रुप तैयार करने लगा हूँ, टेलीपैथी नहीं, जो लर्नर ग्रुप होगा जिसमें असाइनमेंट दी जाएगी। आप सबको मैं बताता चलूँ, या जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको बताता चलूँ कि एक मैं अलग से ग्रुप बनाने लगा हूँ। उन लोगों का जो सीखना चाहती हैं, जो वाकई बड़े पैशनेट हैं, जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, उनका अलग से मैं ग्रुप बनाने लगा हूँ। उसमें क्या होगा कि उनको एक हफ्ते में जो मैं सेशन दूंगा उसका पहला टास्क दिया जाएगा। उसने वो टास्क पूरा करना है, असाइनमेंट तैयार करनी है, असाइनमेंट 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 रिटर्न फॉर्म में लेके आना है। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी क्या है, मुझे नहीं पता कब मैंने दुनिया से चले जाना है। चल रही है तो ये जहान, रुक गई है तो वो जहान, इस जहान उस जहान में एक सांस का फर्क है। मुझे नहीं पता मैंने बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, लेकिन मैं असाइनमेंट आपकी तैयार करवा रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद भी ये मिशन को बिल्कुल आने चाहिए। जो बंदा आपको मिले, जो इंसानी दिमाग वाला बंदा आपको मिले, बस आप जुड़ जाए, समझा डालें उसको। कोई मुश्किल नहीं है, कोई अलजबरा नहीं है, कोई ज्योमेट्री नहीं, बस सादा सादा बातें, वो बातें आपने समझनी है। ये बड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजी है। जब अभी मैं सेशन आपको डिलीवर करूंगा ना, जो भी मैं आपको बताने लगा हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सेशन के बाद आप मुझे ये बात बताओगे कि सारे ये बात, इन बातों को आज तक हमें पता ही नहीं था। आपका पास अगर 1 लाख रुपए का रखा जाए ना 40 मिनट की ट्रेनिंग का, तो 1 लाख रुपया थोड़ा है। 1 लाख रुपए में ये नॉलेज आप हासिल नहीं कर सकते जो मैं आपको दे रहा हूँ। और आपको पहले मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि 5-7 लाख रुपए से कम ये नॉलेज मिलता ही नहीं। और अलीट क्लास लोगों को पता है, 3% या 2% लोगों को इस इलम का पता है, और उनको ढूंढना कोई आसान काम है? क्या वो आपके पीछे पड़े हुए हैं? भाई उनको अप्रोच करना पड़ता है, 2-2 3-3 महीने पहले उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बाद में जाके वो मिलते हैं, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करके बात क्लोज कर देती हैं। ये तो मलिक नासिर साहब है ना जो आप लोगों पे नखरे बर्दाश्त करता है, आप लोगों को खींच के ट्रेनिंग में ले आता है, ये तो मैं हूँ। मैं पूछता हूँ वहां पे मेडिटेशन की है, और कोई कहता है कि सर वो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नखरे बर्दाश्त करता हूँ। बाहर कोई नखरे बर्दाश्त करने वाला, बाहर कोई नहीं आपको समझाने वाला, आपके काम से पकड़ के आपको चलाने वाला। याद रखना कि जिस औलाद के, जिस बेटे का माँ बाप मर जाता है ना, वो मारों के साथ लाके रोता है। अगर मैं आपके सर से हट गया ना, तो आप उस दुनिया में लौट जाओगे जहां से निकल के आप यहाँ पे आए हो। लेकिन मैं पीछे हट नहीं रहा, आप लोगों को चला रहा हूं। तो अभी मैं संजीदा लोगों को साथ में अटैच करूंगा। जो भी लोग हुए उनको बकायदा 1 हफ्ते का टास्क मिलेगा हर सेशन में, वो उसने पूरा करना है। मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर ऐसे ऐसे ट्रेनर, ऐसे ऐसे लेक्चरार, ऐसे ऐसे माइंड सेट वाले लोग तैयार होंगे ना, तो लोग हक्का बक्का रह जाएंगे, यार क्या बंदे हैं ये। तो मैं बात कर रहा था कि हम आज हमें ये डिस्कस करना है कि हमारे लास्ट राउंड की प्रोग्रामिंग कैसे हो। मैं बड़ी सादा सी बातों में बताऊंगा, कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी नहीं होगी। तवज्जो है ना आपकी तरफ? ये आपका, इसकी मैं आपको फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक के साथ में आपको एक दिमाग दिया हुआ है। आपको पता है या नहीं है, लेकिन दिमाग है आपके पास। अब इससे आप जितना काम ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। दिमाग आपके पास मौजूद है। दिमाग को चलाने के लिए, जिस तरह इस मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत है, पंखे को चलाने के लिए लाइट की जरूरत है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, इसी तरीके इंसान के दिमाग को चलाने के लिए सोच की जरूरत है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, दोनों इफेक्ट डालती है। आपके दिमाग को चलाने के लिए इसका ये सोच। आपकी दो तरह की मेमोरी है। एक आपकी है परमानेंट याददाश्त, परमानेंट मेमोरी। एक आपकी है टेम्परेरी मेमोरी।
आपके दिमाग की दो तरह की याददाश्त है। आपका लाशऊर चीजों को किस तरीके प्रोग्राम करके आपकी जिंदगी में लाता है वो बताने लगा हूं। एक है आपकी परमानेंट मेमोरी, एक है आपकी आरसी मेमोरी। आपकी परमानेंट मेमोरी को आपका लाशऊर या सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, और आपकी जो आरसी मेमोरी है ये आपका शऊर ज़हन है। आपकी जो परमानेंट मेमोरी है इसको तशबीह आप दे सकते हैं कि इस तरीके आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर की हार्ड होती है। हार्ड में जो डाटा स्टोर हो जाता है वो डाटा पड़ा होता है, डिलीट नहीं होता। और आपकी जो शऊर की मेमोरी है इसको आप कह सकते हैं कि ये रैम है। जिस तरीके कंप्यूटर की रैम होती है, एक हार्ड है और दूसरी रैम है। मेरी बात की समझ आ गई आप लोगों को? इसको आप कह सकते हैं कि ये आपकी परमानेंट याददाश्त है, मुश्किल याददाश्त है। और ये आपकी आरसी याददाश्त है। ये दो तरह की आपकी याददाश्त है, एक मुस्तकिल याददाश्त है, एक आरसी याददाश्त। ये इसका मैकेनिज्म चलता है। अब आपकी सोच इनको चला रही है, आपकी सोच इनको चलाती है। ये किस तरह चलाती है? ये बड़ा आसान सा काम है। आपकी सोच एक झुरी का काम करती है। जैसे आप सोचते हैं, आपकी सोच इसको इफेक्ट करती है। आपका शऊर ज़हन सोचता है, सोच के ये क्या करता है, ये चीजों को यहां तक पहुंचाता है और ये रनिंग में आ जाती है। ये चलना शुरू कर देती है। इसको चला रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को या कोई जी, डिस्टर्बिंग हो रही है? इनर सब ठीक आवाज आ रही है आपको? क्लियर है? अच्छा, थोड़ी सी तवज्जो करनी है आप लोगों ने। आपकी तवज्जो जो है ना ये बड़ी अहम है। इस तरह की आपकी याददाश्त चल रही है। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में ना, आपकी बॉडी में एक होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट मिलती है तो सेल बनता है, सेल मिलती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो आर्गन बनता है, और आर्गन मिलती है तो आपका जिस्म, आपके साथ आपकी बॉडी बनती है। ऑर्बिट ये छोटी इकाई है। ऑर्बिट, ऑर्बिट बनते हैं तो सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनती है। ऑर्गन क्या है? दिल, फेफड़े, गुर्दे, दिमाग, ये ऑर्गन है। अब इसकी छोटी इकाई ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट के ऊपर ना तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। आपको फिजिक्स में समझा रहा हूं, फिजिक्स से बड़े सादा अल्फाज में। ऑर्बिट, ऑर्बिट से सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आपका शरीर बनता है, आपका ढांचा बनता है, आपकी बॉडी बनती है। अब ये जो छोटी सी ऑर्बिट है इसके ऊपर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इसकी इन्होंने बाउंड बनाया होता है, इनके अंदर जोड़े होते हैं। ये जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट के अंदर जोड़े होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 16, 32, 64, ये छोटी इकाई सेल होता है। समझ आ गई मेरी बात की? अब होता क्या है? अब जैसे आप गुस्सा करते हो, आप मनफी सोचते हो, आपने गुस्सा किया, आप बहुत जरा तनाव में, बहुत जरा स्ट्रेस में चले गए, बड़े दुख वाली कैफियत में चले गए, तो आपका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन टूटता है तो वो बाकी जोड़े बने होते हैं, जोड़ों से अलग हो जाते हैं। वो ऐसा करता है, वो जैसे टूटता है इनके मुकाबले में आता है, वो टारगेट बनते हैं तो वो सेल बनना शुरू हो जाता है। सेल से आगे टिश्यू बनता है, टिश्यू से आगे इसको रसौली कहते हैं। ये निशानी जिससे रसौली बनती है जिसको कैंसर सेल कहा जाता है। कैंसर, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी जो भी बीमारी है ना वो यहां से शुरू हो रही है। ये बनते जाती है। अब ये था आपका इलेक्ट्रॉन टूटता है तो आपके जिस्म में बीमारियां पैदा होती हैं। इनके दो जो मेजर चीजें ना, सूरज की शोहों की वजह से
रेडिएशन की वजह से, आपके मनफी सोचने की वजह से, स्ट्रेस में आने की वजह से इलेक्ट्रॉन टूट के अलहदा होता है, जो जुड़ा अलहदा हो जाता है, जो अकेला रह जाता है, इसको फ्री रेडिकल कहा जाता है। ये मेरी जो डॉक्टर लोग हैं उनको पता होगा इस बात का। फ्री रेडिकल एक ऐसा सेल है जो अकेला रह जाता है। ये फिर क्या करता है, ये जोड़ों को तोड़ता है। ये जिसम, ये बॉडी में जाता है, जिसम को जाकर तोड़ता है, वहां से सेल को लेकर अलग करते हैं, अपना बाउंड बना लेता है। अगर उसके साथ नहीं मिलता, अपने इस सेल को तोड़ तोड़ के वो बनाई जा रहा है। वो छोटे छोटे सेल बनी जा रहे हैं, वो एक बड़ा सा सेल बन जाता है। और जैसे वो बड़ा सेल बनता है ना, वो जो सेल बड़ा बनता है उसको रसौली कहा जाता है। इसको ऑक्सीडेशन स्ट्रेस भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन चेन भी कहते हैं। ये एक चेन बन जाती है। ये आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपका हेपेटाइटिस है, आपके जोड़ों के दर्द है, आपके नफ्सियाती, आपके सीनी, जितने भी मसाइल है ना, उनकी जड़ बनता है फ्री रेडिकल। कुछ लोग भी फ्री रेडिकल का किरदार अदा कर रहे होते हैं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो अकेले होते हैं, वो कहते हैं कि ना खेलना ना खेलने देना, ना काम करना ना करने देना, ना कामयाब होना है ना कामयाब होने देना। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, हमारे ग्रुप के अंदर भी मिलेंगे, जो कहेंगे कि मैंने 2 साल मुराकबा किया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने 3 साल किया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो फ्री रेडिकल होते हैं, उनसे बचना है। वो कैंसर सेल पैदा करते हैं। उनसे अपने आप को अवॉइड करके आप लोगों ने रखना है। ये आपके न्यूरो, ये आपके इलेक्ट्रॉन की बात है। अब इससे बचना क्या है? गुस्सा नहीं करना, परेशानी नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना। आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ा खेलते हैं, उसको बीमारियां नहीं लगती। जो हर वक्त हंस रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उसको बीमारी नहीं लगती। क्यों नहीं बीमारी लगती? क्योंकि उसका सेल ही नहीं बनता। वो जो बीमारी वाला जिसम के अंदर वो छोटी इकाई बननी थी, वो जेन में परेशानी को आने नहीं देती। सदा बाहर खुश रहती हैं, हैप्पी हैप्पी रहती हैं। आपने देखा होगा कि ये बजरी डालने वाली कुछ औरतें होती हैं जनाब। बजरी उन्होंने पकड़ी होती है, रोड के ऊपर होता है, साथ में एक बच्चा उठाया होता है, साथ में जनाब इतनी बड़ी बजरी होती है, टोकरियां लेके ऐसे फेंक रही होती हैं। क्या उनको ब्लड प्रेशर होता है? उनको शुगर होती है? क्या उनको हेपाटाइटिस होता है? जोड़ों का दर्द होता है? वो नहीं होता। बच्चे को दूध भी पिला रही होती है, रोड के ऊपर काम कर रही होती है, क्योंकि उनके जेहन में परेशानी है ही नहीं। वो लेती को नहीं है परेशानी को। और वो औरतें जो एसी वाले कमरों में बैठी होती हैं, जो काम भी नहीं करती, उनको 3 3 बीमारियां लगी होती हैं। सब, इट इज अ माइंड गेम। ये सब माइंड गेम। आपने यहां से इस बात की आपको समझ आ गई। ये आपकी आर्सी मेमोरी, ये आपकी परमानेंट मेमोरी। इलेक्ट्रॉन टूटते हैं तो आप इस समय बीमारी पैदा होती है। ये थी बात इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन को छोड़ देती है, इसके बाद में बात करेंगे। अब आपके जिस्म में, अब आपकी परमानेंट याददाश्त कैसे बनती है? आपका लाश हो, परमानेंट याददाश्त कैसे बनी? अब ये देखो, फर्ज करें ये आपका लाश और का जो सेल है, जिसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। आपको बताता चलूं, आपके जिस्म के अंदर अरबों अरबों ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं, छोटे छोटे। मैंने क्या कहा? अरबों ट्रिलियन सेल। इसका बात का आपको पता है, फिर भी है। नहीं पता तो ये फिर भी है, ये बदल नहीं जाने। आपके जिस्म की खून की नालियां 96,000 किलोमीटर है। अगर लंबाई में रखा जाए ना, कितने किलोमीटर? 96,000 किलोमीटर इनकी लंबाई है। आपको पता है, फिर भी इनकी लंबाई इतनी है। नहीं पता तो फिर भी इतनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर अरबों न्यूरॉन सेल्स होती हैं, ट्रिलियन की तादाद में होती हैं, इनके जोड़े होते हैं। अब ये एक चैनल है। अब ये चैनल है, इसकी आगे इसके अंदर 10 सेल पाई जाती हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब ये जो जोड़े जोड़े इनके बने हुए हैं, इसको न्यूरॉन सेल कहते हैं, या न्यूट्रॉन कह सकते हो आप। बड़ी मजे वाली बात होने वाली है, आप ऐसे 2 मिनट के अंदर अंदर फिजिक्स समझ जाएंगे। अब क्या होता है, ये जो सेल है, ये तो एक सेल है, सेल के अंदर आगे 10 10 सेल का नेटवर्क है। ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है। अब इस एक सेल के अंदर भी आगे 10 10 सेल है। हर सेल के अंदर 10 10 सेल के चैनल बने हुए हैं। इस मकाम पे ये एक सेल था, ये 10 सेल बन गए, ये 100 बन गया। आगे इस सेल के अंदर भी आगे 10 10 सेल हैं।
यहां पर जाकर ये 1000 बन जाता है। ये जो आपका 1000 सेल है, इसके अंदर भी आगे 10-10 मजीद सेल पाए जाते हैं। ये जनाब यहां पर जाके 1 लाख बन गया। अब ये जो 1 लाख सेल है, इस 1 लाख सेल के अंदर मजीद न्यूट्रॉन की 10-10 सेल की और तादाद होती है। हर सेल में 10-10 सेल होते हैं। ये 10 लाख बन गया। 10 लाख बन गया। अब इसके हर सेल के अंदर मजीद 10 सेल है। मतलब है ये बात अरबों तक जाती है, अरबों ट्रिलियन सेल तक जाती है। मजीद 10 सेल है। ये जनाब 1 करोड़ बन गया। आगे मजीद 10 सेल पे आ जाती है। नासिर साहब, आखिरी 10 मिनट रह गए मीटिंग के, तकरीबन 9 मिनट रह गए। अच्छा, इसी लिंक को ज्वाइन करके आना है या दूसरे लिंक को करना जो भेजा हुआ है? दूसरे लिंक को ज्वाइन करना है। अच्छा, आप लोगों ने दूसरे लिंक को ज्वाइन करके फौरी मीटिंग में आ जाना है। मीटिंग क्लोज कर देनी है अगले 15-20 मिनट तक। ये बात जाना बड़ा जरूरी है आप लोग। मैं आप लोगों को बता रहा था 10 करोड़ में, ये भी 10 करोड़ तक बात पहुंची है। आपके एक एक सेल के अंदर 10-10-10-10 मजीद सेल का ये नेटवर्क बना हुआ है। ये करोड़ों अरबों न्यूरॉन न्यूट्रॉन सेल्स पाए जाते हैं। अब होता क्या है, आप जैसे सोचते हैं, अगर आपने अच्छा सोचा या अगर आपने बुरा सोचा, जैसे आपने सोच अपने दिमाग में लाई कि न्यूरॉन सेल को कैसे सिग्नल मिला, आपकी सोच की वजह से, आपकी सोच की वजह से यहां पर सिग्नल मिला। ये स्पार्क करेगा, स्पार्क। जैसे वो बल्ब बल्ब का बटन दबाते हैं, क्या करता है, स्पार्क करता है। ये सिग्नल मिला, आपके दिमाग में सिग्नल पहुंचाया, आपके लाशऊर को आपके न्यूरॉन सेल ने क्या किया, स्पार्क किया। ये जादू था। जैसे मैं आपको अभी आंखें बांध करके खुशी की खबर दूं, या आपको जब खुशी की खबर मिलती है आप मुस्कुराहट उठते हैं। ये क्यों मुस्कुराहट आई है? क्योंकि सिग्नल मिला है। किसी बंदे ने दुख वाली बात की, आप परेशान हो गए, ये भी सिग्नल मिला है। आपके न्यूट्रॉन सेल ने वैसा रिएक्ट किया जिस तरह का इसको इशारा दिया गया। अब होता क्या है, एक आपको खबर मिली, आपके न्यूरॉन सेल में स्पार्किंग की। अब जैसे आपने उसको मजीद महसूस किया, मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने खुशी वाली खबर दी, मैं हंसा, उस मजीद खबर को मजीद मतलब जोर दिया, मैंने कहा अच्छा, वाह भाई वाह, मजा आ गया। उसने मजीद खुशी वाली खबर दी, मैं और मुस्कुराया। उससे मजीद खुशी वाली खबर दी, मैं और मुस्कुराया। और जैसे को किसी को मोटिवेट कर रहा हूं तो मुझे मोटिवेट करता गया, मैं जरा मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे मुस्कुराते हुए कुछ 10 मिनट हो गए। अब हुआ क्या कि वो जो सिग्नल यहाँ पर पहुंच था, इस न्यूरॉन सेल ने इस चैनल पर सिग्नल भेजा, ये सारी स्पार्किंग होनी शुरू हो गई। अब क्या हुआ, मैंने मजीद मुस्कुराया, इसको मजीद सिग्नल मिला। आपके न्यूरॉन सेल जो 100 न्यूरॉन सेल थे वो एक्टिव हो गए, मतलब याद उठे, वो मुस्कुरा रहे हैं। अब जब इसने आगे मजीद इसी मुस्कुराहट को हमने पकड़े रखा, मजीद इसी फीलिंग में कैफियत में रहे, तो आगे जाकर ये जादू चलेगी, आगे जाके ये जादू चलेगी। लाओ जनाब, ये खुशियां आपकी जिंदगी में आती जा रही, अट्रैक्ट हो रही। आप आपके न्यूरॉन न्यूट्रॉन सेल्स जो है ना, ये एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जनाब जल रहे हैं, स्पार्किंग कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे वो खुशी वाली खबर से आपने दिमाग को हटाया या कहीं मसरूफ हो गए, ये स्पार्किंग ऐसा 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 बुझनी शुरू हो जाएगी, ये वापस मुड़नी शुरू हो जाएगी। लिहाजा वो एक छोटी सी आपकी याददाश्त बनी थी, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले या साल पहले आपको बड़ी खुशी वाली खबर मिली होगी, आप मुस्कुराए, आपकी फीलिंग बदले, आपकी आपकी एहसास, आपकी फीलिंग, आपके इमोशन बदले। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते पीछे जाए तो वो खुशी वाली खबर थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि आपने गले लगा कर रख लिया, आपने उसको छोड़ दिया, आपकी फिर कैफियत वैसी होगी। मतलब यहां तक वो बात पहुंची नहीं है, आपके करोड़ों न्यूरॉन सेल तक बात गई नहीं है। वो यहां तक पीछे जाकर दम तोड़ गई। इसी तरह आपको किसी ने बुरी खबर सुनाई है, बैड लिंक दी है, वो आपके न्यूरॉन सेल को पहुंची, वो जनाब निगेटिव, वो भी जालू था, वो परेशान हो। अच्छा, फिर उस बेगैरत ने मजीद ऊपर से डिमोटिवेट किया, तो अच्छा
मुझे तो परेशान होना भी नहीं आता अच्छे तरीके से। अगर कोई यहाँ पर बैठा होता तो परेशान होकर दिखाता, किसी को पूरे यकीन के साथ कहा जाए ना तुझे काला यरकान हो गया है, अपनी आंखें दिखाना, तेरा काम हो गया है। अब ये उसके न्यूरॉन सेल जाके एक्टिव हुआ, आपने और यकीन दिलाया वो और एक्टिव हुआ, आपने और यकीन दिलाया वो और एक्टिव हुआ, आपने और यकीन दिलाया वो और एक्टिव हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ 21 दिन लगातार आप किसी दुख को पकड़ के बैठे रहे, या 21 दिन, एक तकरीर में मैंने पढ़ा था 90 दिन, 90 दिन के बाद बंदे की वो आदत बनती है। 90 दिन आपने एक सुख को या दुख को, खुशी को या बुरी खबर को पकड़ के रखा, होगा क्या? ये सेल जलेगा, फिर ये जलेंगे, फिर ये जलेंगे, फिर ये जलेंगे, फिर ये जलेंगे, फिर जलते जलते बात यहां तक पहुंची। आप जिस खुशी को ज्यादा महसूस करते गए वो खुशी ज्यादा देर तक रहेगी। अगर आपने एक दुख को महसूस किया तो वो दुख ज्यादा देर तक आपके साथ अटैच रहेगा। एक नेगेटिव को आपने ज्यादा महसूस किया है वो ज्यादा देर तक आपके जिस्म में एग्जिस्ट करती रहेगी। अब हो गया आपकी परमानेंट याददाश्त कैसे बनती है? अब जैसे वो 3 महीने तक लगातार आप किसी दुख को, किसी परेशानी को सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, होगा क्या कि ये बल्ब जले, ये बल्ब जले, ये बल्ब जले, ये बल्ब जले, ये न्यूट्रॉन सेल्स एक्टिवेट हुए, स्पार्किंग शुरू होगी। अब हुआ क्या कि 90 दिन या 21 दिन जिस इमोशन के साथ जबरदस्ती आप जुड़े रहे, वो स्पार्किंग हो रहा है, स्पार्किंग हो रहा है। आप सब्र करें, इमेजिन करें कि एक कमरा है, कमरे के अंदर 1 लाख बल्ब लगा हुआ है। 1 लाख बल्ब का कभी बटन आप दबाते हैं, कभी ऑन करते हैं, कभी ऑफ करते हैं, कभी ऑन करते हैं, कभी ऑफ करते हैं, होगा क्या कि थोड़ी देर बाद वो फ्यूज हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। इस तरीके जब आप 90 दिन या 21 दिन या 7 दिन जिस इमोशन के साथ जबरदस्ती जुड़े हैं ना, आपका जिस्म वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन बाहर खाली कर रहा है, आप जुड़ गए, होगा क्या? वो होगी स्पार्किंग। जहां पे जाके जैसे वो स्पार्किंग हुई, वो जनाब यहां पर जल जाएंगे। जैसे फ्यूज हो गए, जैसे फ्यूज हो गए, ये जनाब लाख हो रहे हैं, लाख। अब ये जो आपके सेल्स है, इसके अंदर जो सोच आपने घुसाई, भले वो अच्छी थी या बुरी थी, जो सोच आपने इसके अंदर फीड की, जिसके साथ आप जुड़े रहे, जब बार 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 सोचते रहे, तो यकदम क्या होगा कि किस दिन के बाद वो लाख, वो फ्यूज हो जाएंगे, बल्ब जल जाएंगे। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन स्पार्किंग कर रहे थे वो फ्यूज हो गए, वो जिस याद के साथ जुड़े थे वो याद वहां पे लाभ हो जाएगी, वो बन जाएगी आपकी परमानेंट याददाश्त, आपकी परमानेंट मेमोरी। वो आपको कभी भूलेगी नहीं। भूलना चाहोगे? आपके कहीं ऐसे दुख हैं जिनके साथ आपने लगाव रखा था, आप जुड़े हुए हो, वो दुख आपको भूल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लाख हुए पड़े, ताला लग गया। ये आपके लाश और की, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। आपके आपके सॉफ्टवेयर में जो चीजें पड़ी है ना, ये उसको कहते हैं जो माजी में आप करके आए। मैं अक्सर आप लोगों को समझाने के लिए एक मिसाल देता होता हूँ कि एक बच्चा है, 4 बच्चे हैं, एक लास्ट जगह में 90 पैदा सेकंड्स। हुए, 4 में छोड़ के 20 साल बाद उनको इकट्ठा किया जाए, 20 सालों के बाद उनसे अगर सवालों जवाब किए जाए, तो चारों बच्चों का माइंड सेट, जो चाइना में था वो चाइनीज बोलेगा, जो अमेरिका में था वो अमेरिकन बोलेगा। इन सोचों को लाना पड़ता है। बुरी सोचें अपने आप आ जाती है, अच्छी सोचें अपने आप नहीं आती, उनको लाना पड़ता है। अगर इनको लाओगे, नेगेटिव सोचों से आप बचोगे, अच्छी सोचों को लाओगे, तो ये आपके दिमाग की कंडीशन बने। मेरी बात को फॉलो करके आप लोग, इसके बाद आपकी बॉडी है, ये आपका जिस्म है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अब जो आपकी आपके लाश रूम के न्यूरॉन सेल जब एक्टिवेट होती है, जो इसको पैगाम देंगे, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा हो। जैसे ये वाइब्रेशन पैदा हुई, ये कैनात इसके साथ साथ चल रही है। इसने कैनात को जो सोच भेजी, कैनात ने वैसे सोच इसको भेजी है। मैंने एक सेशन करना है, जो सेशन करना है इंतहाई जरूरी है कि आपकी सोच हकीकत का रूप कैसे धारती है। आपकी सोच, आपकी सोच के अंदर एक पावर होती है, आपकी सोच एक एनर्जी है, इसको एनर्जी बोलते हैं। इस कायनात में हर चीज जो एग्जिस्ट कर रही है एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी की बदलती हुई शक्ल है। हर चीज एनर्जी है, ये चीज एनर्जी है, दीवार एनर्जी है, ये हर चीज एनर्जी है। आपकी सोच भी एनर्जी है। आप जिस तरह का आपका नजरिया होगा, चीजें वैसे की वैसे बदलनी शुरू हो जाएंगी। जब आप नजरियात बदलोगे, चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि ये प्लास्टिक है, इसको प्लास्टिक समझ के आज से कुछ अर्सा पहले किसी ने छोड़ दिया था, किसी ने इसके बारे में नजरिया बदला, नहीं पेंसिल बनाई जा सकती है।
व्हाइट बोर्ड को किसी ने कुछ ही अर्सा पहले लकड़ी समझ के छोड़ दिया था, किसी बंदे ने नजरिया बदला कि नहीं, व्हाइट बोर्ड बनाया जा सकता है। इस बिल्डिंग को किसी ने 10 साल 15 साल पहले या 5 साल पहले ये सोच के छोड़ दिया था कि खाली जगह है, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं नहीं, घर बनाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि आपका चीजों के बारे में नजरिया बदलने से चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मेरे बंदे तू जैसा गुमान करेगा मैं तुझे वैसा अदा करूंगा। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह ने फरमा दिया तू मान कर था मैंने करना है। जो बंदा ये कहता है कि मेरी सोच, मैंने सोचा है कि मैंने फलां चीज बनानी है और मेरी सोच वो चीज नहीं बना रही, इसका यह मतलब है कि वो आयत की नफी कर रहा है। क्या वो आयत का इनकारी है? जो कहता है कि जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, माशाल्लाह वो तो पुराने पाक की नफी कर रहा है। उधर को अल्लाह फरमा रहा है कि जैसा मान करेगा मैं वैसा अदा करूंगा, और ऐसा हुआ है। लोगों ने ऐसी ऐसी चीज का गुमान किया जिसका कायनात में वजूद ही नहीं था। जिसने पहली बार टीवी बनाया, जिसने पहली बार मोबाइल बनाया, जिसने पहली बार बल्ब बनाया, जिसने पहली बार गाड़ी बनाई, जिसने पहली बार हेलीकॉप्टर बनाया, इस चीज का कोई वजूद नहीं था कायनात में। एक बंदे ने सोचा कि नहीं इस चीज को ऐसे होना चाहिए, सोचा, अल्लाह ने लिख दिया था कि मेरे बंदे तू जैसा गुमान करेगा ना तुझे वैसा अदा करूंगा। तो जब बंदे ने सोचा, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे का अपने वादे के मुताबिक गुमान नहीं टूटने दिया, उस चीज को वजूद में डाल दिया है। भाई कौन माइकल आयल कहता है कि सोच हकीकत रूप नहीं धारती? मेरे पास लेके आए, मैं उसको बताता हूँ इसकी ऐसी के तैसी। उस उल्लू के पट्टे से पूछे हैं कि ये चीजें सोच के बगैर बनी है, तुझे किसी बात का अंदाजा नहीं है, तुझे किसी बात का इल्म नहीं है, उसका ये मतलब नहीं कि वो चीजें बन नहीं रही, बल्कि तू अपने इल्म की कैपेसिटी बढ़ा, अपने इल्म को अपडेट कर, वहां पे लेके जा जहां पर तुझे इन बातों का अदराक हो कि ये वर्किंग कर रही है। तो सोच हकीकत का रूप धारती है, ये क्लियर बात, ये अलग सेशन है, ये पूरी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग मैं करूंगा, लेकिन सादा से मैं आपको बात बताऊंगी कि जिस तरह से आप सोच सकते हो ये न्यूरॉन सेल्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप 90 दिन तक किसी लोग के साथ, किसी परेशानी के साथ, किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी सोच के साथ अगर आप जुड़े रहे तो लाभ हो जाए। नफ्सियात में ये बात मैंने पढ़ी थी कि 37 साल तक जो बंदा अपने मिथ पे जी रहा होता है ना, 37 साल के बाद वो उस मिथ पे बाकी जिंदगी गुजारता है। अगर 37 साल पहले बचपन से लेकर 37 साल तक अगर वो किसी गलत मिथ पे जी रहा था तो उसके बाद उसी मिथ पे जिएगा सही समय। मुझे समझ नहीं आई थी ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता, बंदे क्यों नहीं बदलते। अभी आपका बुजुर्ग है जिसकी 50 साल उम्र है, उसको जो कुछ मर्जी बता लो, जो कुछ मर्जी समझा लो, उसने जो उसका माइंड से डेवलप हुआ है, जो मिथ बनी है ना, अगर वो गलत भी है ना, उसी पे उसके बाकी जिंदगी गुजारनी है। वो मिथ क्यों बनी है वो मुझे अब पता लग रहा है कि वो मिथ बनी है, उसने अपने लाशऊर में इस तरह की याददाश्त को रखा। वो फिर याददाश्त को महसूस करता है, स्पार्किंग होती थी, स्पार्किंग होती थी, एक बार आया था, वो सारी वो जो सोच रखी थी वो फ्यूज हो गई, वो उसकी परमानेंट याददाश्त में चलेगी, वो उसके मेमोरी बन गई, वो उसके लाश और की प्रोग्रामिंग होगी। और जिस तरह उसके लाश और की अच्छी प्रोग्रामिंग थी या बुरी प्रोग्रामिंग थी, वो मिथ है, उस मिथ पे बाकी वो जिंदगी गुजार रहा है, वही मिथ है। अब वो बॉडी वैसी बॉडी को वो चीज पहुंचती है, बॉडी वाइब्रेशन करती है, वाइब्रेट करती है। मिसाल के तौर पर ये कैनात है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कैनात है, ये आपकी सोच है, ये पैमाना है, ये आपकी सोच है। अब इस पैमाने के नीचे ये गम पड़े और इस सोच के ऊपर ये खुशियां पड़ी। अभी आप अगर यहां पर बैठ के अगर खुशियों के बारे में, इतनी खुशी के बारे में आपने सोचा, ये खुशी आपके जिंदगी में आएगी, इसके बारे में सोचा तो गिर आएगी, आपसे ज्यादा खुशी के बारे में सोचा वो आएगी, उससे ज्यादा खुशी के बारे में सोचा वो आएगी। क्योंकि ये यहाँ पर आपकी खुशी पड़ी है, फर्ज से आप गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी भी एनर्जी है, एनर्जी की एक बदलती हुई शक्ल है। और यहाँ पर आपकी सोच, अगर आपने सोच को गाड़ी की कौन चीज से मिलाया, आपकी सोच भी एक एनर्जी है, जिस चीज से आप मिला रहे हो अपनी सोच को, वो भी चीज एनर्जी है। मतलब मेरे जहन से निकलने वाले ख्यालात भी एनर्जी है, जिस चीज के साथ मेरे ख्याल टकरा रहे हैं वो भी एनर्जी है। एनर्जी एनर्जी से मिलेगी, वो एनर्जी हील होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ताकत किस में है, वो चीज को नहीं सोच सकती, सोच कौन रहा है, मैं, वो चीज मेरी तरफ हील करेगी। मैं पेंसिल ऐसे उछालता हूँ, वापस मेरी तरफ आएगी। मैं बाल ऐसे दीवार से मारता हूँ, दीवार वो बाल मेरी तरफ फेंकेगी। मैं अपना पाँव जोर से जमीन पे मारता हूँ,
जमीन उतनी उतनी स्पीड से मेरे पाँव को सपोर्ट करेगी, मतलब उतनी टक्कर देगी मुझे। ये ख्याल जैसे मैं फेंकता हूँ, जैसे कायनात में किसी कौन सी का ख्याल तो उसके साथ लगा, वो चीज हील होना शुरू होगी। फिर ख्यालात फेंका, वो चीज हील होना शुरू होगी। अब आप अपने ख्यालात खुशी की तरफ फेंकते हो तो खुशी आपकी जिंदगी में आती है। अगर आप अपने ख्यालात जमीन की तरफ से गम पड़े, अब आप ख्यालात गम की तरफ फेंक रहे हो, परेशानी की तरफ फेंक रहे हो, ये कायनात है, ये कैसा व्यक्त कर रही है आपके साथ। अब यहाँ पे आप हो। अब आपसे मेरा सवाल है कि यहाँ पर आप बैठ के ख्यालात की तरफ फेंक रहे हो, मनचाही चीजों की तरफ, या दुखों गमों और परेशानियों की तरफ, किधर ख्यालात आपके आ रहे हैं? अपने आप से सवाल पूछो एक लम्हे के लिए। अपने आप से सवाल करो कि आपके ख्यालात किधर जा रहे हैं? क्यों नहीं आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही? क्यों नहीं आपकी जिंदगी में कामयाबियां आ रही? क्यों नहीं आपकी जिंदगी में वो चीजें या वो लोग अट्रैक्ट होके आ रहे हैं जिसको आप लाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आपकी नेगेटिव थिंकिंग उधर जा रही है, आपके बुरे ख्यालात उधर जा रहे हैं। तो आप लोगों को जो बताना मैं जरूरी समझता हूँ ये है कि आप यहाँ पे हो, बजाय आप परेशानियों की तरफ अपनी सोचों को, ख्यालात को फेंको, इनको अच्छाइयों की तरफ फेंको। और ये जो आपने डिवेलप किया अपना माइंड सेट, जो आपकी परमानेंट याददाश्त बनी है, इसको चेंज किया जा सकता है। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो आपकी ये याददाश्त नहीं थी। जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त आपका ये वाला माइंडसेट नहीं था। ये तो किसी ने बनाया है ना, भले दुखों में बना या सुखों में बना, बना तो है। तो ये जो आपका माइंडसेट बना है, जैसे भी बना है, अगर ये बुरा बन सकता है तो अच्छा भी बन सकता है, अगर खराब बना है तो सही भी बन सकता है। इसका अख्तियार किसके पास है? आपके पास है। अब यहां पर सोचो, आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? क्या अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करना चाहता? अरे नहीं यार। अब ये देखो ना, ये साहिवाल है, ये लाहौर है, आप यहां पे खड़े हो, आपने सफर तय कर दिया, आपने यहाँ साहिवाल, ये आपकी मंजिल है। लेकिन आप साहिवाल जो गाड़ी जा रही है उस गाड़ी में जाने की बजाय आप लाहौर वाली गाड़ी में बैठ जाते हो। 10 किलोमीटर आके आप अपने पीर साहब को कॉल करते हो कि हुजूर आप नेक आदमी है, दुआ करना। अपनी अम्मी को कॉल करते हो, कभी दुआ करना। 10 बकरे कुर्बानी के भी कुर्बान कर देते हो अल्लाह के रस्ते पे कि अल्लाह पाक मेरी मदद करना। नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, इबादत करते हो, सारा कुछ कर रहे हो। लेकिन आपकी दुआ ये है कि अल्लाह तबारक तआला के साथ मैं साहिवाल पहुंच जाऊं। आप लाहौर वाली गाड़ी पे बैठे हो, क्या साहिवाल पहुंचोगे? मेरा सवाल है आपसे, मुझे लिख के बताओ। साहिवाल वाली गाड़ी पे बैठ के लाहौर पहुंचोगे? उसामा साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचोगे? क्या नमाज नहीं पढ़ी? क्या आपकी वालदा ने दुआ नहीं दी आपको? क्या आपके पीर साहब ने, मौलवी साहब ने दुआ नहीं मांगी आपके लिए? क्या 10 बकरे कुर्बानी के नहीं की है आपने? क्यों नहीं दुआ कबूल हो रही भाई? बताओ क्यों नहीं दुआ कबूल हो रही? आपकी दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही कि ट्रैक ही गलत करे हुए हैं। ट्रैक ही आपका गलत है। चल आप नाकामी की तरफ रहे हैं। आपके सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर आपका है, जो आपने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो सोच आप, अल्लाह ने, तो अल्लाह ने कितनी बार नहीं फरमाया यार कि जैसा गुमान करोगे वैसा अता करूंगा। भाई अल्लाह की बात तो समझो। अल्लाह ने फरमाया है कि तू जैसा मुझसे यकीन रखेगा मैं तुझे वो अता करूंगा। अल्लाह की बात तो समझो। मतलब है अल्लाह ने फरमाया है कि ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपकी सोच है। अल्लाह ने तो बात खत्म कर दी, छोटी सी बात घुमा के कि जैसा गुमान करोगे, बात छोड़ो, जैसा गुमान करोगे मैंने वो अता करना। एक बंदे ने सुई का गुमान किया था, सुई पानी। एक बंदे ने हेलीकॉप्टर का गुमान किया था, अल्लाह पाक ने बंदे का यकीन नहीं टूटने दिया, हेलीकॉप्टर को वजूद दे दिया। एक बंदे ने समंदर की गहराई में जाने का सोचा, अल्लाह ने वहां पर पहुंचा दिया। एक बंदे ने चांद के ऊपर कदम रखने का सोचा, लोगों ने तो चांद पे कॉलोनियां बना दिया, घर बन गए चांद पे। एलन मास्क ने चांद पे घर बना दिए, कॉलोनियां बन गई है, लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक बंदे ने चांद पे जाने का सोचा, अल्लाह ने वहां पे पहुंचा दिया। भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने सॉफ्टवेयर को बदलो। अब आप सोचो क्यों नहीं आपकी दुआ कबूल हो रही? क्योंकि आप गलत जा रहे हैं। आम का दरख्त है जी, आम के दरख्त पे नीचे बैठ के चिल्ले काटी जा रही हैं, इबादतें किए जा रही हैं, रोजे रखी जा रहे हैं, मतलब सजदे कर करके मेरा पड़ गया। यहाँ पे आम के दरख्त के नीचे बैठ के दुआ मांगी जा रही है, अल्लाह पाक
आम के दरख्त से माल्टे लगा दे, तो माल्टे कभी नहीं लगेंगे भाई। ये कुदरत का कानून ही नहीं है। आप लाहौर वाली गाड़ी पे पहुंच के साहिबान कभी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि कुदरत का कानून ही नहीं है ये। आपको क्या लगता है कि कुदरत अपने आप को आपकी तरफ चेंज कर दे? क्या अल्लाह तुम्हारा कानून अपने कानूनों को बदल दे आपकी खातिर? क्यों? अगर आप चाहते हो कि हम लाहौर जा रहे हैं तो अल्लाह पाक लाहौर लेके आ जाए, तो जो लोग मतलब हम लाहौर को जा रहे हैं, तो लाहौर वाली जगह पे साहिबान आ जाए, क्यों आए भाई? जो लोग लाहौर जा रहे हैं वो किधर जाएंगे सारे? बताओ भाई। डायरेक्शन है, राइट वे है, सीधा रास्ता है। दुआएं मनवानी है तो सीधे रास्ते से चल के आओ। आपकी दुआएं कबूल इस वजह से नहीं होती कि आउट ऑफ द वे जा रहे हो आप। ये कुदरत के कानून काम कर रहे हैं यहाँ पे, सारी चीजें कानून की। ये सारा कुछ इसके पीछे साइंस है। आपकी सोच हकीकत का रूप डालती है, आपकी दुआ कैसे कबूल होती, साइंस है। बगैर किसी रिजल्ट के कुछ भी नहीं हो रहा। आग का काम है हाथ गुजराना। आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, कोई भी हो, हाथ जलेगा आपका। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आग में हाथ डालेगा तो उसका भी हाथ जलेगा। कानून है। ये मेरे पास बात में ये मार्कर है, ऊपर से फेंकूंगा तो ये किधर जाएगा? नीचे। क्यों नीचे आया है? ऊपर भी खड़ा है तो नीचे भी खड़ा है, तो नीचे ही क्यों आया है? ग्रेविटी है, कानून है कुदरत का। लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा आपने। कुदरत अपने कानून को नहीं बदल सकती आपकी खातिर। आपकी मत मारी गई, अपने आप को बदलो। राइट वे जो है, जो मैं समझा रहा हूं, जो आप समझ रहे हो, या जो लोगों ने आपको समझाया है, तो राइट वे वहां पे चल के आओ। कुदरत ने आपको अपनी तरफ नहीं बदलना। कुदरत के कानून सबके लिए बराबर है। कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, सबके लिए बराबर काम करते हैं। रिजल्ट सबके लिए बराबर है। हिंदू के लिए भी उतना ही रिजल्ट है, ईसाई के लिए भी उतना रिजल्ट है, मुसलमान के लिए भी उतना रिजल्ट। मैं हैरान हो जाता हूँ कि अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें क्यों भूखा मारा? इस सवाल ने मुझे बड़ा तड़पाया है, बड़ा अश्लील किया है सवाल में। मैं कहता हूँ कि हम अल्लाह की नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, चिल्ले डालते हैं, जलियां डालती हैं, मिलाह पड़ गई हैं, हमने मुसल्ले तोड़ के रख दिए हैं, फिर भी भूखे मरी जा रहे हैं। और वो जो बिलगेट्स है, आपको पता है बिलगेट्स का अभी हमारी आबादी कितनी है? आप कहोगे कि हमारी आबादी 26 करोड़ है। नहीं, हमारी आबादी 34 करोड़ 35 करोड़ से बढ़ चुकी है। ये क्यों नहीं हम शो करते? क्यों नहीं ज्यादा आबादी बताते? क्योंकि पैर से जो डोनेशन मिलती है वो रुक जाएगी। पोलियो के कतरे, पोलियो के कतरे हर साल पिलाए जाते हैं। हमारे यहाँ इतना पोलियो नहीं होता जितना हम इंटरनेशनल लेवल पे शो करवा देंगे, इतना पोलियो है हमारे पास। बिल गेट्स हर साल पाकिस्तान को 120 बिलियन रुपए देता है। 120 बिलियन पोलियो के लिए डोनेट करता है। पूरे हर मुल्क को डोनेट करता है। बड़े लोग डोनेट करते हैं, जालिम नहीं होते बड़े लोग, वो सदका देते हैं, खैरात देते हैं। वो रुक जाएंगे अगर हम बताएंगे तो सच फिक्र। आप राइट वे में जाकर सोचें, जिससे कि आपकी दुआएं कबूल होनी है। आप उस तरीके अपने आप को लेके जाएं। आप कानून को ना बदलें। कानून आपके खातिर नहीं बदल सकता। जो कानून है वही कानून है, कानून में वैसे ही रहना है। आपको बदलना पड़ेगा अगर आप जीना चाहते हो। अगर आप तरक्की का ख्वाहिशमंद हो तो आपको बदलना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मकई का बीज बोएंगे तो मकई ही उगेगी, गन्ने का बीज बोएंगे तो गन्ना ही उगेगा, कपास का बीज बोएंगे तो कपास ही उगेगी। अगर आप यहां पर कोई अच्छाई का बीज बोएंगे तो अच्छाई उगेगी, बुराई का बीज बोएंगे तो बुराई उगेगी, दुखों का बीज बोएंगे तो दुख उगेंगे, सुखों का बीज बोएंगे तो सुख उगेंगे। लॉ ऑफ गिविंग चल रहा है। लॉ ऑफ गिविंग कानून है खुदा की जात का कि लॉ ऑफ गिविंग, जो दोगे वही मिलेगा। दोस्त जिंदगी आपको देती नहीं, जिंदगी आपको लौटाती है। जो आप जिंदगी को देते हो, खुशियां दे रहे हो तो खुशियां लौट के आएंगी, गम दे रहे हो तो गम लौट के आएंगे, परेशानियां दे रहे हो तो परेशानियां लौट के आएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आप जो के लाभ को फेंक रहे हो वही आपकी जिंदगी में लौट के आ रहा है। आपकी दुआएं इस वजह से कबूल नहीं होती कि राइट वे में डायरेक्शन में सफर निकल। मुझे लगता है कि आज बहुत सी बातें हमारी हो गई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी और आपके ज़हन में ये बात घुस चुकी होगी, आपके ज़हन में ये बात एंटर हो चुकी होगी। और मैं चंद लोगों को अपने साथ अटैच करूंगा। मैं निहात रोक कराऊंगा। ये जो सेशन मैंने दिया कल तक यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। करना क्या है कि जिस बंदे ने आगे बढ़ना, जिस बंदे ने सवरात की दुनिया में ग्रो करना, जिंदगी की हर कामयाबी को अचीव करना, वो मेरे साथ चलेगा। ये कल बकायदा इसके आप लोगों ने नोट्स तैयार करने हैं।
नोट से। इसको सुनना है, इसको लिखना है, ठहर ठहर के ब्रेक ब्रेक लगा के सुनना है। जब इसके नोट्स होंगे, जब नोट्स आप लिखोगे, जो चीज आप लिखते हो वो आपके लाश में चली जाती है, वो कभी भूलती नहीं है आप, तब जाके आप ग्रो करोगे। तो उम्मीद है कि आपको बड़ा जबरदस्त ये लगा होगा। तो जो हमारी अगली मीटिंग होगी, जो अगले हफ्ते में जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में हम ये चीजें करेंगे कि जो हमारे लाश की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, जो ब्रेन पैटर्न बन चुका है, नेगेटिव ब्रेन पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है, तोड़ना कैसे है, अपनी मर्जी की मन चाहे जिंदगी कैसे यहाँ पे लानी है। आपको घर चाहिए, मिल सकता है। आपको गाड़ी चाहिए, मिल सकती है। आपको बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए, मिल सकता है। आपको खुशियां चाहिए, मिल सकती हैं। आपको कामयाबियां चाहिए, मिल सकती हैं। आपकी जिंदगी का हर गोल, हर मकसद पूरा हो सकता है। तब जब आपने सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया। पॉजिटिव थिंकिंग इज मैजिक। जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो जादू है। ये एक मेरी अलग से ट्रेनिंग है, इस पे फिर कभी गुफ्तगू करेंगे हम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बड़ा जबरदस्त लगा होगा, और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ इंजॉय किया होगा। तो ये बहुत बड़ा इल्म है जो मैं आपको दे के जा रहा हूँ। पता नहीं कितनी जिंदगी है, मरना है कि जीना है। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम आप लोग जिंदगी में कभी नाकाम हो। जो मुझसे सीखने वाले हैं ना, वो जिंदगी में ग्रो करें, एक रेवोल्यूशन लेके आए दुनिया में, ऐसा इतना बड़ा रेवोल्यूशन, इतना बड़ा इंकलाब लेके आए। आगे बढ़े, इस मेरे मैसेज को आगे कन्वे करो, लोग तक आगे पहुंचाओ। क्या फर्क पड़ता है 10 लोगों को आगे शेयर कर दो आप। क्या फर्क पड़ता है कि 10 लोगों को जिंदगी में तबद्दुल बर्पा कर दो। एसोसिएशन का बड़ा असर होता है। अगर आप 10-10 लोगों की टीम बना लो, 5-5 लोगों की नजदीक टीम बना लो, 5 लोगों को इस सेशन को शेयर करो, 5 लोगों का ग्रुप बनाओ, उनसे डेली आपकी गुफ्तगू हो इस माइंडसेट के ऊपर। उनकी भी डेवलपिंग होगी, आपकी भी डेवलपिंग होगी, तजस्सुस पैदा करेगा, डेवलप होते जाओगे आप। अगर खाली सेशन लेकर चुप करके बैठ गया तो शेयर नहीं करते, शेयर ना करने से इल्म आप में खत्म होता है। शेयर ना करने से इल्म आपका काम होना शुरू हो जाएगा, शेयर करने से आपका इल्म बढ़ेगा। एक मेरे पास आइडिया, एक तेरे पास आइडिया। जब तू मेरे साथ आइडिया शेयर करेगा, मैं तेरे साथ आइडिया शेयर करूंगा, तो 2 आइडिया हो जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात की? आप ऐसा करो ना, आप 10 लोगों की टीम बनाओ। यहाँ पे कितने बंदे हैं? 20 बंदे हैं। 20 बंदे 10 लोगों की टीम बनाएंगे तो कम से कम ये 200 बंदा हो जाएगा। यार 200 बंदे की रातों रात जिंदगी बदल सकती है। थोड़े 200 बंदा थोड़ा है जिसकी जिंदगी में आप तब्दीली लाना चाहते हो। अगर इस इल्म से फायदा उठाना चाहते हो तो इसकी ज़कात है। हर चीज की, हर इल्म का हदिया होता है। फ्री का तवीज भी असर नहीं करता होता। इसकी ज़कात अदा करो कि लोगों की जिंदगी में लेके जाओ, ऐसे लोगों की जिंदगी को तब्दील करो, यार लोगों की जिंदगी को बदलो। कोई ऐसा सवाल आपके पास आता है इसका जवाब नहीं है तो यार मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा आया है। मेरी नानी नानी जान रात वफात पा गई थी। मैं मतलब है, मेरा हेड पेन वो कुछ ऐसी कैफियत बन जाती है फौतकी वाले घर में कि हेड पेन शुरू हो जाता है बंदे को, जब बंदा टीयर्स करता है, जब बंदा रोता है, चिल्लाता है, दुख में बराबर का शरीक होना पड़ता है। तो मैंने अपनी इस कमजोरी को आप लोगों तक अपने इल्म को डिलीवर करने के आड़े नहीं आने दिया, वरना मेरे पास बड़ा बहाना था। और आप मुझे कह भी नहीं सकते थे कि सर आज हफ्ते का टाइम था, आप आए क्यों नहीं। ये नहीं कह सकते थे आप। क्यों? क्योंकि आप मेरी इज्जत करते हो, आपको पता खुद की होगी यार। वो दूर दराज कहीं कोई मतलब है, हमसाया भी बहुत हो जाए तो 2 दिन हम पहले छुट्टी कर जाते हैं। वो कोई दूर का रिश्तेदार है, अगर उनकी कोई शादी या फौतगी हो तो हम छुट्टी कर जाते हैं, तो उनकी शादी पे जाना है। जो लोग रिप्रोस्टिकेशन में जाती हैं, जो लोग बहाने देती हैं, वो कभी जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बनते, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। इंसान का मकसद वही है कि जिसके लिए वो कुर्बानियां देता। अब देखो ना, मैंने आपको सेशन डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद जब मैं लेटूंगा मुझे मजा आएगा, चस आएगी मुझे, हक अदा किया है मैंने। मेरी मजबूरी थी कि मैं नहीं आ सकता था सेशन में, मजबूरी थी मेरी, फिर भी मैं आया। अब मेरे ब्रेन को यह मैसेज मिला है कि मलिक साहब हो, तुमने बड़ी कुर्बानी दी है, तुम्हें हक अदा कर दिया डिलीवर करके। अल्लाह तबारक व तआला देखेगा कि मलिक साहब तुम्हें हक अदा कर दिया लोगों को समझाने का। बड़े इंसान को पढ़ोगे ना, वो कुर्बानी दे के पहुंचता है, तो क्या आप कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या 10 लोगों को जबरदस्ती आप नहीं समझा सकते? समझाएं उनको यार, अपने सर तेज करें। इसकी ज़कात ये कि लोगों को समझाएं, 10-10 लोगों तक पैगाम को फैला दें। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते रहेंगे। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है तो कोई माजरत नहीं, क्योंकि बुरी बात मैंने की नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कल ये ट्रेनिंग आप लोगों को यूट्यूब से मिल जाएगी।
तो अल्लाह तबारक व तआला आपका हम नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिस तरह मैं सुकून की नींद सोता हूँ वैसे आप सुकून की नींद सोएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिस तरह मेरे माँ बाप मुझ पे राजी हैं, अल्लाह करे आपके माँ बाप पर आप राजी हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप ऐसे जिंदगी फैलाएं, ऐसे लोगों की जिंदगी में आप ऐसे लोगों की जिंदगी में एक वेलनेस रेवोल्यूशन लेके जाएं कि जैसे आप रोड पे चले, आपका वालिद साहब किसी के पास मिलने के लिए जाए, आपके वालिद साहब को देख के लोग कहें अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा बेटा या जैसी बेटी आपको अता की है, काश ऐसी मुझे मिल गया, काश आपकी बेटी जैसी मेरी बेटी हो, काश आपकी बेटी जैसा मेरा बेटा हो। हम हसरत भरी नजर से देखते हैं आपने बेटी की क्या तबीयत है, आपका ऐसा किरदार होना चाहिए, मैन आपकी करेक्टर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ इज टू शॉर्ट, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मैक्सिमम आपके 50 साल जिंदगी, कितने साल गुजार चुके हो? 20 साल तो गुजर गए, चले 25 साल गुजर गए, 25 साल पड़ी है, 12 घंटे सोना है आपने, 12 घंटे काम करना है, आपके पास 12.5 साल जिंदगी। 12.5 साल जिंदगी में कितनी आप अच्छाइयां कर सकते हो, कर लो। और इसका भी कोई कोई पता नहीं है कि अगली बार सांस आना है कि नहीं आना। आप अपनी जिंदगी को हर दिन आखिरी दिन समझ के जियो। इंशाअल्लाह ताला मिलते जुलते रहेंगे। फी अमानिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, हम दुआ कर चले। एक पाकिस्तान का नारा लगाएं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Yeah.